हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस भी की जाती हैं। अगर आपको कहानी सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। एपिसोड 44। कुछ देर रुककर महरीन आगे बोली, मैं बस खुद को संभालना चाहती हूँ। मुझे कुछ वक्त चाहिए अभिलाष, कुछ सोचने का, खुद को समझाने का, अपने दिल को समझाने का। मैं इंतजार करूंगा महरीन, उसने बहुत प्यार से कहा। चाहे एक दिन लगे या एक साल, बस वापस आ जाना, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। तभी अचानक अविनाश के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया, जिसे पढ़कर अविनाश की आंखें सिकुड़ गईं। अब आगे अविनाश के मोबाइल पर अनाया का मैसेज था। उसने अविनाश को फिर से गुमराह करके महरीन के खिलाफ करने के लिए झूठे डॉक्यूमेंट्स भेजे थे। अविनाश मैसेज पढ़कर सिर्फ मुस्कुराया। अनाया अपनी शिकस्त कबूल नहीं कर पा रही थी। वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी। कमरा खामोश था, ऐसी खामोशी जो आवाज से ज्यादा तकलीफ देती है। पर्दे आधे गिरे हुए थे। बाहर स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी शीशे से टकराकर कमरे के फर्श पर टूटी हुई लकीरों की तरह बिखर रही थी। साइड टेबल पर रखा मोबाइल बिल्कुल खामोश था, लेकिन उसकी खामोशी अनाया के अंदर तूफान मचा रही थी। सामने लैपटॉप खुला हुआ था। स्क्रीन पर वही अधूरा मेल था जो महरीन के खिलाफ जहर बनकर भेजे जाने वाले थे, लेकिन भेजने से पहले वो एक कॉपी अविनाश को भेज चुकी थी। कपूर साहब के वो शब्द अभी तक उसके कानों में गूंज रहे थे। बोर्ड मेंबर्स सब जानते हैं। अनाया ने अचानक हाथ बढ़ाकर लैपटॉप जोर से बंद कर दिया। एक तेज आवाज कमरे में गूंज उठी। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, लेकिन आंखों में आंसू नहीं थे। वो आंखें अब शर्मिंदगी से खाली और नफरत से भरी हुई थीं। वो धीरे से कुर्सी से उठी और कमरे में चहलकदमी करने लगी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। फिर एक पल वो रुकी। उसके होठों पर ठंडी सी मुस्कुराहट आई। वो अपने आप से बोली, अगर सब जानते हैं तो क्या हुआ? अगर मैं हारी हूँ तो अविनाश भी नहीं बचेगा। ये कहते हुए उसकी आवाज हल्की सी लरज रही थी, लेकिन आंखों में फैसला साफ था। वो जानती थी कि महरीन तक पहुंचना अब मुमकिन नहीं था, क्योंकि महरीन एक लॉयर है। वो सच की राह पर चल रही है और सच पर सीधा हमला नहीं किया जा सकता। अनाया ने दांत भींच लिए। उसकी गर्दन की रगें उभर आईं। वो बुदबुदाई, ठीक है महरीन, अगर तुम मजबूत हो चुकी हो तो मैं तुम पर नहीं, तुम्हारे दिल पर वार करूंगी। वो खिड़की के पास जाकर रुक गई। आईने में अपना चेहरा देखा। उसका वही चेहरा जिसमें हार नहीं थी, सिर्फ जिद थी, और वो जिद खतरनाक थी। उसने धीरे से कहा, किसी भी इंसान की कमजोरी उसका दिल होता है। उसकी आंखों के सामने एक चेहरा उभरा और वो मुस्कुरा उठी। उसने गहरी सांस ली। अविनाश। बाहर हवाएं तेज हो चुकी थी। उसके कमरे की खिड़की का पर्दा हल्के से हिला और उसी पल अनाया के दिल में एक ऐसी चाल ने जन्म लिया जो सिर्फ बिजनेस पर नहीं, मोहब्बत पर वार करने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ महरीन अपने कमरे में बैठी थी। लाइट अभी तक नहीं आई थी। अविनाश महरीन के बिल्कुल सामने खामोश खड़ा था। उसके हाथ में मोबाइल था। महरीन का चेहरा सख्त, गंभीर और थका हुआ लग रहा था। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन आवाज अभी खामोश थी। दोनों एक दूसरे के सामने होने के बावजूद उनके बीच एक अनजाना सा फासला था। अविनाश के हाथ हल्के से कांप रहे थे। मोबाइल स्क्रीन पर आया मैसेज अभी तक उसे बेचैन कर रहा था। उस एक मैसेज ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। वो परेशान था, बेचैन था, लेकिन वो बात महरीन को बता पाना उसके लिए मुश्किल लग रहा था। महरीन ने उसकी बेचैनी महसूस कर ली। उसकी नजर अविनाश के चेहरे से उसके मोबाइल पर गई, फिर वापस आंखों पर आकर रुक गई। उसकी आवाज में ना शिकायत थी, ना ही गुस्सा। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ? अविनाश ने अपनी नजरें फेर ली। वो मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं, किसी क्लाइंट का मेल है। महरीन ने उसके चेहरे को गौर से देखा, जैसे कुछ पढ़ रही हो, जैसे कुछ समझना चाहती हो।
कमरे में खामोशी थी, सिवाय उन दोनों की सांसों की आवाज के। महरीन ने धीरे से कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं किसी के भी चेहरे को देखकर पहचान लेती हूँ कि वो झूठ बोल रहा है। अविनाश का चेहरा सख्त हो गया। उसने गहरी सांस ली। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन लफ्ज उसके गले में अटक गए थे। उसने मोबाइल को और ज्यादा जोर से पकड़ लिया, लेकिन कुछ बोला नहीं। वो खामोश सा खड़ा रहा। ये वो खामोशी थी जो तूफान से पहले आती है, भारी, दबी हुई और खौफनाक। महरीन ने महसूस कर लिया कि जो कुछ भी होने वाला है वो सिर्फ अविनाश की जिंदगी नहीं, बल्कि उन दोनों के रिश्ते को भी आजमाने वाला है। इसी बीच अनाया की नई चाल अब अपनी मंजिल की तरफ खामोशी से बढ़ रही थी। अनाया फिर से लैपटॉप के सामने आकर बैठ गई। इस बार अनाया की उंगलियों में हिचकिचाहट नहीं थी। उसने लैपटॉप ऑन किया। कुछ क्लिक्स के बाद एक नया फोल्डर स्क्रीन पर उभरा। फोल्डर का नाम था शैडो फाइल। इस नाम पर उसके होठों पर एक मधुर और खतरनाक सी मुस्कुराहट उभर आई। वो बहुत ध्यान से हर फाइल खोलने लगी, हर डेट, हर दस्तखत, हर ईमेल। उसने देखा एक डॉक्यूमेंट देर से अपलोड हुआ था। एक मीटिंग के मिनट्स कागज पर नहीं आए थे। उस फाइल को देखते हुए वो बोली, इस पर जरूर सवाल उठ सकता है। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेज चलने लगीं। स्क्रीन पर डेट्स, अप्रूवल्स, ईमेल्स और फाइल नंबर्स की लंबी लिस्ट खुलती चली गई। हर क्लिक के साथ अविनाश का भविष्य अंधेरे में जा रहा था। फिर अनाया ने फोन उठाया। उसका टोन बदल चुका था। उसमें ना गुस्सा था और ना घबराहट, सिर्फ एक जुनून था, महरीन को शिकस्त देने का जुनून। और महरीन को शिकस्त देने का एक ही रास्ता था, अविनाश को टारगेट करना। अनाया कुर्सी के पीछे की ओर झुकी। उसने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक सख्त जिद थी, वो जिद जो हार मानने को तैयार नहीं थी, और वो जिद इस बार अविनाश को टारगेट करने वाली थी। आने वाला समय, हर दिन, हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड किसी आने वाले तूफान की गिनती कर रहा था। क्या होगा कहानी में आगे? क्या इस बार अविनाश अनाया का वार झेल पाएगा? क्या होगा महरीन का रिएक्शन? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड। एपिसोड 45। कपूर ग्रुप की ऑफिस बिल्डिंग हर रोज की तरह रोशनियों में नहाई हुई थी। शीशे की दीवारों पर पड़ती धूप एक कामयाब दिन का वादा कर रही थी। लेकिन आज इस बिल्डिंग के गलियारों में एक अजीब सी शांति का माहौल था। अविनाश मित्तल लिफ्ट से बाहर निकला। वो बहुत धीमी गति से चल रहा था, जैसे जमीन ने उसके पैर थाम लिए हों। उसने आसपास देखा, वही चेहरे, वही डेस्क, वही रूटीन का कामकाज। हर नजर में सवाल था, हर दीवार जैसे उसे घूर रही हो। रात भर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर रही थी। आंख बंद करता तो सिर्फ एक ही चीज सामने आती, वो फाइल जिसमें उसने कुछ शॉर्टकट अपनाए थे। वक्त बचाने के लिए, प्रोजेक्ट बचाने के लिए और कंपनी के फायदे के लिए। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि वही जल्दबाजी एक दिन उसके खिलाफ इल्जाम बन जाएगी। वो अभी अपनी केबिन में दाखिल हुआ ही था कि उसके केबिन के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने नजरें उठाकर देखा। सामने 2 पुलिस ऑफिसर खड़े थे। उनके साथ कंपनी का लीगल ऑफिसर भी था। एक पल के लिए अविनाश के दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं। पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा, आप अविनाश मित्तल हो? अविनाश ने हाँ में अपना सिर हिलाया। उस इंस्पेक्टर ने एक फाइल अविनाश की ओर बढ़ाते हुए कहा, आपके खिलाफ कॉर्पोरेट फ्रॉड, डेटा में फेरफार और कंपनी फंड्स का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम है। अविनाश स्टैचू की तरह उस जगह पर फ्रिज हो गया। फिर अपने आप को संभालते हुए बोला, शायद आपको कुछ गलत फहमी हुई है। ये सारे डिसीजंस मैंने लिए जरूर हैं, लेकिन मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मैंने जो कोई फैसला लिया वो कंपनी के फायदे के लिए ही था। वो इंस्पेक्टर बोला, लेकिन आपने जो फैसले लिए वो कंपनी बोर्ड के मंजूरी बगैर लिए। अविनाश के हाथ धीरे धीरे कांपने लगे। उसने फाइल पर नजर डाली।
उसने देखा ये वही डेटा था जो वक्त की कमी के कारण वो अपडेट नहीं कर पाया था, और आज वही लापरवाही के पल कानून की नजर में जुर्म बन गए थे। तभी इंस्पेक्टर शांत स्वर में बोला, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। ऑफिस के बाहर लोग जमा हो चुके थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, कोई नजरें नहीं मिला रहा था। वही लोग जो कल तक उसके फैसलों पर सर हिलाते थे, आज खामोश थे। लेकिन अविनाश को लगा जैसे उसका आत्मसम्मान, उसकी मेहनत, उसकी पहचान, सब कुछ फर्श पर गिरकर टूट गया हो। और उस पल उसे पहली बार एहसास हुआ, इल्जाम सिर्फ नाम पर नहीं लगता, वो इंसान को धीरे धीरे तोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ महरीन कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में कुछ पेपर साइन करने आई हुई थी। वो पेपर साइन करने ही वाली होती है कि उसका फोन बजता है। कुछ देर वो मोबाइल स्क्रीन को देखती रही। कोई अनजान नंबर था। एक पल के लिए उसके हाथ रुक गए। उसने कॉल रिसीव किया। कॉल रिसीव करते ही दूसरी तरफ से आवाज आई, मिस महरीन, अविनाश मित्तल को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सुनकर महरीन का हाथ कांप गया। उसकी आवाज तेज हो गई। गिरफ्तार? लेकिन किस जुर्म में? लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया और फोन काट गया। महरीन ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। वो अपने आप से बोली, कुछ तो है जो मेरी नजरों से छुप रहा है। अविनाश पर कैसे इल्जाम लग सकता है? वो कंपनी का इन्वेस्टर है, और कोई इन्वेस्टर अपने ही पैसे के साथ हेराफेरी क्यों करेगा? महरीन कुछ पल के लिए अपने ख्यालों में खो गई। कोर्ट के कॉरिडोर का शोर, लोगों की बातें, सब कुछ जैसे थम गया था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। अपने ख्यालों से बाहर आते हुए महरीन ने अपनी आंखें खोली। उसने अपना कोट ठीक किया, फाइल मजबूती से पकड़ी और तेज कदमों से आगे बढ़ गई। शायद अविनाश को टारगेट किया गया है, लेकिन मैं अविनाश की मदद करूंगी। ये अब उसके और अविनाश के रिश्ते का मामला नहीं था। ये सच, इंसाफ और एक बेगुनाह इंसान की आजादी की जंग थी। इसी बीच ऑफिस के बाहर मीडिया वाले कैमरे और माइक्रोफोन्स के साथ खड़े थे। जब पुलिस ने अविनाश मित्तल को बाहर लेकर आई तो फ्लैशलाइट्स एक साथ चमक उठे। रिपोर्टर्स के सवाल तीर की तरह तेज घूम रहे थे। मिस्टर मित्तल, क्या आपने कंपनी के फंड्स में हेराफेरी की है या फिर आपके साथ कोई और भी मिला हुआ है? अविनाश चुप रहा। उसकी नजरें सीधी सामने थीं। चेहरे पर कोई गम नहीं था, बल्कि सिर्फ एक गहरा बोझ था। तभी एक रिपोर्टर की आवाज आई, क्या महरीन भी इन सब में शामिल थी? अविनाश चेहरा सख्त हो गया। उसने नजरें इस रिपोर्टर पर टिकाई। ना मैंने कुछ किया है और ना महरीन ने। वहीं अनाया इस भीड़ में एक तरफ खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में जहर और लोमड़ी जैसी चमक थी। उसने अपने पर्स से फोन निकाला और ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। कुछ ही देर में ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। महरीन ने भी वायरल होती हुई इस खबर को देखा। जब उसने न्यूज़ हेडलाइन देखी, उसका दिल धड़क उठा। उसने एक गहरी सांस ली और अविनाश को बेगुनाह साबित करने के बारे में सोचने लगी। उसके जहन में उस रात का मंजर घूमने लगा, अविनाश का माफी मांगना और उस वक्त का मोबाइल नोटिफिकेशन। ये सब याद आते ही महरीन के जहन में एक नई टेंशन जाग गई। उसके शक की सुई अनाया की तरफ गई। अनाया पर शक करने की उसके पास वजह थी। उसे याद आया कैसे अनाया ने उसके खिलाफ एक मजबूत जाल बिछाया था, लेकिन उस वक्त वो कामयाब नहीं हो पाई थी और शायद अपनी हार से बौखलाकर उसने अविनाश के जरिए उसे टारगेट किया हो। वो बड़बड़ाई, अब मैं सच्चाई तक पहुँच कर रहूंगी और अगर इस सब के पीछे अनाया है तो इस बार भी उसे मुंह की खानी पड़ेगी। मीडिया का शोर, अनाया की चाल और अविनाश की खामोश मजबूरी, ये सब एक सिनेमैटिक फ्रेम में एक तूफान की शुरुआत बन चुका था। इधर दूसरी तरफ शहर के एक अलग हिस्से में टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ का बैनर चमक रहा था, कॉर्पोरेट हेड अविनाश मित्तल अरेस्टेड। कैमरा फ्लैशेस की जगह ये स्क्रीन उसके चेहरे पर रोशनी डाल रही थी, जो उसके इमोशंस का पूरा हाल बता रही थी।
ये कोई और नहीं बल्कि अनाया थी, जो अपने कमरे में बैठी थी। उसका चेहरे पर सुकून के भाव थे। कमरे में शायद थोड़ी सी खामोशी थी। अनाया के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखों में खतरनाक इरादों की चमक थी। हल्का सा मुस्कुराते हुए वो बड़बड़ाई, जब इल्जाम एक पर लगता है तो तकलीफ दूसरे को होती है। वही तकलीफ मैं तुम्हारे चेहरे पर देखना चाहती हूँ महरीन। तभी अचानक उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसकी आंखों के सामने महरीन का चेहरा चमक उठा। उसने सोचा, महरीन एक कामयाब वकील है और वो चालाक भी। वो चुप नहीं बैठेगी, मुझे कुछ करना होगा। एक तरफ सुकून और दूसरी तरफ तूफान के पहले की खामोशी, और यही खामोशी महरीन और अविनाश के लिए एक नई जंग का सिग्नल था। इधर दूसरी तरफ अविनाश मित्तल जेल की सलाखों के पीछे एक बेंच पर बैठा था। उसके चेहरे पर थकान के निशान साफ दिख रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि हर सांस में कांपती खामोशी महसूस हो रही थी। दीवारें ठंडी, सलाखों का लोहा सख्त, ये सब उसके दर्द और शर्मिंदगी को और गहरा कर रहा था। तभी अचानक लॉकअप के दरवाजे पर एक कांस्टेबल की आवाज आई, आपसे मिलने कोई आया है। अविनाश का दिल जोर से धड़का, लेकिन इस बार उसने उम्मीद के साथ सिर उठाया। उसने देखा सामने महरीन खड़ी थी। उसकी आंखों में मजबूत इरादा और हिम्मत की चमक थी, ना कि आंसू या कमजोरी। उसकी आंखों में वही चमक थी जो हमेशा उसे मुश्किल वक्त में आगे बढ़ने का हौसला देती रही थी। महरीन ने कदम आगे बढ़ाया। सलाखों के फासले के बावजूद उसके लफ्ज सीधे अविनाश के दिल में घुस गए। मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी और ये साबित करूंगी कि तुम निर्दोष हो और दोषी कोई और है। तभी अविनाश की आंखों में आंसू आ गए। ये सिर्फ उम्मीद ही नहीं थी, बल्कि एक वादा था। उसे याद आया मुंबई में भी जब उस पर आरोप लगाया गया था, तब भी महरीन ने ही उसे बाहर निकाला था। अब उसके दिल के अंधेरों में उम्मीद की किरण जाग गई। अविनाश आगे बढ़ा और महरीन की आंखों में उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए बोला, इन सब के पीछे कौन हो सकता है? महरीन ने अविनाश को तसल्ली देते हुए कहा, वो सब मुझ पर छोड़ दो, पहले तुम्हें बाहर निकालूं, फिर जो कोई है उसे भी देख लूंगी। महरीन का कॉन्फिडेंस देखकर अविनाश मुस्कुरा उठा। वहीं अनाया की साजिश अभी भी छुपी हुई थी, लेकिन महरीन के शक की निगाह उसके करीब आ चुकी थी। अविनाश और महरीन की ये मुलाकात एक नया वादा, नया चैलेंज और एक जंग का ऐलान था। अब अविनाश का बोझ, महरीन का हौसला और अनाया की साजिश एक जंग का मैदान बन चुका था। ये कहानी अब एक मजेदार मोड़ पर पहुंच गई है। क्या आप तैयार हैं कहानी के अगले मजेदार ट्विस्ट के लिए? तो कहानी के ट्विस्ट के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड। एपिसोड 46। अविनाश कंधे झुकाए हुए बेंच पर बैठा था। उसकी निगाहें फर्श पर जमी हुई। उसके दिल में एक बोझ था जो लोहे से भी ज्यादा भारी लग रहा था। ये बोझ जिम्मेदारी का था। ये बोझ उस एतबार का था जिसको बनाने में बरसों गुजर गए, लेकिन वो एक ही रात में टूट गया। उसने अपनी आंखें की। ऑफिस के वो दृश्य उसके दिमाग में फिल्म की तरह चलने लगे। कॉन्फ्रेंस रूम, लंबी मीटिंग्स, डेडलाइन का प्रेशर और वो वर्बल अप्रूवल्स। कल तक जो चीजें नॉर्मल थीं, आज वही सब इल्जाम बन चुकी थीं। अविनाश ने धीमी आवाज में खुद से कहा, जिसमें थकान भी थी और बेबसी भी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। उसके सीने में एक टीस सी उठी। सांस गहरी हो गई, जैसे दिल उस सवाल का जवाब मांग रहा हो जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। अचानक उसके दिमाग में महरीन का चेहरा उभर आया। उसकी शांत मगर मजबूत आंखें, उसकी आवाज में सिर्फ यकीन था। मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी। वो शब्द जेल की खामोशी में गूंज उठे। अविनाश ने आंखें खोली। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन इस अंधेरे के बीच कहीं दूर एक छोटी सी उम्मीद सांस लेने लगी थी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। पहली बार इस लंबी और बेरहम रात में उम्मीद ने खामोशी से आंखें खोल ली थीं, और यही उम्मीद अब झूठ की फाइलों के दरमियान सच को ढूंढने निकलने वाली थी।
अगली सुबह ऑफिस बिल्डिंग रोज की तरह चमक रही थी, लेकिन मेहरीन के केबिन में एक अलग ही खामोशी बसी हुई थी। ये वो खामोशी थी जो चीख कर कुछ कहना चाहती हो। शीशे की खिड़की से आती धूप सीधा उसकी टेबल पर पड़ी हुई फाइलों पर गिर रही थी, लेकिन उस रोशनी में भी कुछ भारी सा महसूस हो रहा था। मेहरीन अपनी चेयर पर बैठी थी, तन्हा, खामोश, लेकिन पूरी तरह होश में। टेबल पर फाइलों का ढेर लगा हुआ था। अविनाश मित्तल का पूरा प्रोजेक्ट पेज दर पेज उसके सामने खुला हुआ था। ये अब सिर्फ एक लीगल केस नहीं था, ये एक निर्दोष इंसान की इज्जत, उसका फ्यूचर और सच के जिंदा रहने का सवाल बन चुका था। आज मेहरीन सिर्फ लॉयर नहीं थी, आज वो एक इन्वेस्टिगेटर थी। उसकी आंखें हर पेपर पर ठहर जाती थीं, हर सिग्नेचर, हर डेट, हर हैंड रिटन नोट, जैसे वो कागज में नहीं बल्कि किसी छुपे हुए जुर्म की आंखों में देख रही हो। उसने धीमी आवाज में खुद से कहा, जिसमें सोच की गहराई थी, इल्जाम बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, सच कभी छुप नहीं सकता, वो हमेशा कहीं ना कहीं सांस लेता रहता है। उसने एक फाइल उठाई, उसकी उंगली फाइल के पेपर के एक कोने पर रुक गई। वर्बल अप्रूवल की डेट पेपर में लिखी गई अप्रूवल डेट से 2 दिन पहले की थी। ये सिर्फ तारीखों का फर्क नहीं था, ये पूरी कहानी का पिन पॉइंट था। मेहरीन सीधी होकर बैठ गई, उसकी आंखों में एक तेज चमक आई, वो चमक जो सिर्फ उस वक्त आती है जब सच बिल्कुल करीब हो। उसने दिल ही दिल में कहा, इसी सच को तोड़ मड़ोड़ कर इल्जाम बनाया गया है। उसने गहरी सांस ली, फिर इंटरकॉम का रिसीवर उठाया। इस बार उसके लहजे में कोई घबराहट नहीं थी। उसने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, मुझे उस मीटिंग के गवाह चाहिए, वो लोग भी जिनका नाम मीटिंग बुक में नहीं है लेकिन मीटिंग में मौजूद थे। दूसरी तरफ से कुछ पल की खामोशी के बाद आवाज आई, यस मैडम, थोड़ा समय दीजिए। मेहरीन ने चेयर की बैक से सहारा लिया, खिड़की से बाहर देखा। शहर अपनी रफ्तार से चल रहा था, बिल्कुल बेखबर, लेकिन इस छोटे से कैबिन में एक खामोश जंग शुरू हो चुकी थी। ये सिर्फ शुरुआत थी। मेहरीन के सामने झूठे डॉक्यूमेंट्स थे, सहमे हुए गवाह थे और एक ऐसी साजिश जो कहीं अंधेरों में सांस ले रही थी, जो उसके लिए अब चुनौती बन गई थी। मेहरीन तन्हा लेकिन बेखौफ थी। वो कॉन्फिडेंस के साथ सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ चुकी थी। उधर दूसरी तरफ अनाया अपने लग्जरी अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ी थी। नीचे पूरा शहर जैसे उसके कदमों के नीचे बिछा हुआ था। सड़कों पर गाड़ियों की रोशनी लंबी लकीरों की तरह बह रही थी। हॉर्न की आवाजें, लोगों की भागदौड़ और जिंदगी का शोर, सब कुछ जैसे नॉर्मल था। लेकिन इसी शहर में एक जिंदगी लोहे की सलाखों के पीछे कैद हो चुकी थी। अनाया ने धीरे से बालकनी की रेलिंग पकड़ी। ठंडी हवा उसके बालों से खेल रही थी। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, ना खुशी की, ना जीत की, बल्कि यकीन की। वो धीरे से बड़बड़ाई, मेहरीन, ये तो अभी शुरुआत है, ये तो इस गेम का पहला लेवल है। पहले ये लेवल पार कर लो, फिर दूसरे लेवल के लिए तैयार रहना। वो पलटी और बालकनी से अंदर आ गई, लेकिन उसी पल उसकी मुस्कुराहट थोड़ी सी लर्ज गई। दिल के किसी कोने में एक हल्की सी बेचैनी होने लगी। उसकी आंखों के सामने मेहरीन का चेहरा उभरा, शांत, मजबूत और हद से ज्यादा कॉन्फिडेंट। अनाया की आंखें एक पल के लिए सिकुड़ गईं। वो धीमी आवाज में बोली, मेहरीन खामोश तो नहीं बैठेगी, वो अविनाश की छुड़ाने के लिए कुछ न कुछ तो करेगी। उसने गहरी सांस ली, जैसे वो इस ख्याल को झुठलाना चाहती हो। उसने खुद को तसल्ली दी, फिर वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बड़बड़ाई, लेकिन जरूरी नहीं कि हर सच कोर्ट तक पहुंचे, और लड़ाई सामने से नहीं लड़ी जाती। लेकिन फिर इस अंधेरे कमरे में एक और नई साजिश तैयार हो रही थी, और ये खेल वाकई अभी खत्म नहीं हुआ था। इसी बीच मेहरीन अपनी कुर्सी पर बैठकर फाइलों के ढेर के सामने झुकी हुई थी। हर फाइल, हर डॉक्यूमेंट अविनाश की मेहनत, उसके फैसले और उसके हर छोटे बड़े कदम की गवाही दे रहा था।
ऑफिस की बड़ी खिड़की से बाहर आसमान पर हल्की नारंगी रोशनी फैली हुई थी। लेकिन जैसे जैसे महरीन फाइल से पन्ने पलट रही थी, एक चीज साफ हो रही थी। ये काम अविनाश का जरूर था, लेकिन तरीका, फॉर्मेट और कुछ शब्द ऐसे लग रहे थे जो किसी और के दिमाग की उपज लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर शब्दों की हेराफेरी की हो, सच को दबाया हो। तभी महरीन की आंखें अचानक एक ईमेल पर टिक गई। टाइम स्टैम्प, सुबह के 2:07। एक पल के लिए उसका दिल धड़कना भूल गया। वो सीधी होकर बैठ गई, उसकी आंखें स्क्रीन पर जम गई। रात 2 बजे। उसके दिमाग में वो पल घूम गए जब अविनाश उसके घर उससे माफी मांगने आया था। वो अंधेरी रात। महरीन की उंगलियां आहिस्ता आहिस्ता माउस पर सख्त हो गई। वो सोचने लगी, उस रात 2 बजे अविनाश उसके घर में उसके सामने था। वो ये ईमेल कैसे भेज सकता है? उसकी आंखों में उम्मीद की किरण नजर आई। ये शक नहीं था, ये यकीन था। ये वो पल था जब इल्जाम की दीवार में पहली दरार पड़ी। और वो जानती थी, दरार चाहे छोटी हो या बड़ी, सच हमेशा वहां से रास्ता ढूंढ ही लेता है। उसने आहिस्ता से फाइल बंद की, आंखें बंद करके गहरी सांस ली। अब उसके चेहरे पर उदासी नहीं थी, एक यकीन और इरादा था। वो उठ खड़ी हुई, कोट सीधा किया और स्क्रीन की तरफ एक आखिरी नजर डाली और मुस्कुराई। उसकी आंखों में उम्मीद और कॉन्फिडेंस नजर आने लगा। वहीं दूसरी तरफ जेल में अविनाश सलाखों के पीछे खड़ा था। रात गहरी हो चुकी थी। वो बेगुनाह था, इसके बावजूद भी इस वक्त कैद में था। और रात के इस पहर में महरीन भी अपने घर में बेचैन थी। वो अभी तक सोई नहीं थी। टेबल पर बिखरी फाइलें, लैपटॉप की रोशनी और कॉफी के ठंडे कप, ये सब गवाह थे कि नींद उससे रूठ चुकी है। वो हर डॉक्यूमेंट को जैसे दिल की धड़कन की तरह गौर से पढ़ रही थी। ईमेल लॉग्स, आईपी रिपोर्ट्स, फाइल का हर एक पन्ना उसे एक कदम आगे ले जा सकता था। कभी वो रुकती, आंखें बंद करके अविनाश का चेहरा याद करती, वही शांत चेहरा। उसने आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हें बेकसूर साबित करके रहूंगी, चाहे मुझे अकेली ही क्यों ना लड़ना पड़े। रात खामोश है, लेकिन ये खामोशी तूफान के आने से पहले की खामोशी है। एक तरफ बेकसूर अविनाश सलाखों के पीछे कैद हैं, दूसरी तरफ महरीन अकेली लेकिन कॉन्फिडेंट। और कहीं बीच में थी अनाया, कहीं नजर ना आने वाली लेकिन हर जगह मौजूद। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि सच क्या है, बल्कि सवाल ये था कि क्या महरीन इस खेल के मास्टरमाइंड तक पहुंच पाएगी, या फिर अनाया एक और चाल चलकर सच को हमेशा के लिए खामोश कर देगी। जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड।